गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमिनाई फर्क क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 6.3 कंप्लीट हो चुका है। 6.5 एक प्रमेय रह गया था, छूट गया था। आइए आज हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। प्रमेय 6.5 क्या कहता है कि एक त्रिभुज का एक कोण एवं दूसरे त्रिभुज का संगत एक कोण परस्पर बराबर हो और उन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाओं उस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं क्या हों, अगर समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ओके, 6.5 आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है प्रमेय 6.5 की बात की जा रही है। दो त्रिभुज दिया है, कह रहा दो त्रिभुजों में इसके एक कोण मान लेते हैं ये ए और ये दूसरा त्रिभुज इस पी के क्या है, बराबर है। और इसी कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं, यानी ये जो कोण ए है ये ए बी और ए सी से मिलके बन रहा है। इधर ये P इस PQ और PR से मिलकर बन रहा है, तो ये कोण बराबर हैं और इन्हीं कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं यानी AB और AC का अनुपात बराबर है PQ और PR का अनुपात बराबर है। ये दिया है तो कह रहा है सिद्ध करो कि त्रिभुज ये दोनों समरूप होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR। ठीक है, अभी EF ये क्या है, सबसे पहले दिया त्रिभुज ABC में ये भुजाओं का अनुपात दिया है। चूँकि कोण A और P मान लिया हम लोग बराबर है, कोण A और P क्या है, आपस में बराबर है। और इसी कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं, इस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं ये है। इनका अनुपात क्या है, देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR, AC अपॉन PR के बराबर है। ठीक है, और ये कोण बराबर है इस कोण के। चलिए सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के। देखिए रचना किया गया है, इसमें रचना क्या किया गया है कि इस PQ और PR पर क्रमशः बिंदु, क्रमशः मतलब पहले PQ पर E बिंदु और PR पर F बिंदु इस प्रकार लिया गया है, यानी यह बिंदु इस भुजा पर और यह बिंदु इस भुजा पर इस प्रकार लिया गया है कि इस AB के बराबर PE हो और ये AC के बराबर PF हो। ठीक है, वह लिखा गया है PQ एवं PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F इस प्रकार लेते हैं कि AB बराबर PE और AC बराबर PF हो, इस AC के बराबर PF। चलिए उपपत्ति आते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि उपपत्ति करते समय दो बातों का ध्यान देते हैं, क्या दिया है और क्या आपको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PEF ले लेते हैं पहले। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PEF में, ठीक है, देखिए कोण A जो है वो कोण P के क्या है, बराबर है। कैसे, ये दिया है, बताइए बच्चों, दिया है ये कोण A बराबर कोण P है। और AB इस AB के बराबर PE है, इस AB के बराबर PE। कैसे, यहाँ देखिए रचना AB बराबर PE, AB बराबर भुजा AB बराबर PE। ठीक है, कैसे,
रचना से। और इधर ये AC बराबर PF, ये भी आपको क्या दिया है ना, ये भी आपको दिया है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये AB P के बराबर, AC PF के बराबर, और इन्हीं दोनों के बीच बना कोण ये, और इन दोनों के बीच बना कोण ये आपस में बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, तो त्रिभुज, अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PEF। कैसे, साइड एंगल साइड से। बोलिए, हुआ? साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, यानी ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PEF क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो जैसे ही सर्वांग सम हो गया, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया, तो ये AB और P तो आपस में बराबर है, ये हैं, AC और PF तो बराबर है, ये है। इसका मतलब BC और EF भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? BC बराबर हो गया EF के। ओके, और कोण B जो होगा कोण E के बराबर, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण F के बराबर हो जाएगा। ओके, तो चलिए तो लिख देंगे हम लोग, इसलिए BC बराबर EF। ये भी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कैसे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ठीक है, संगत भाग समान होते हैं, ये हो गया। चलिए, अब क्या दिया है हमें यहाँ पर, AB/PQ ये दिया है, AB/PQ बराबर AC/PR ये दिया है। कैसे, क्या लिखेंगे, दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, AB जो है वो PE के बराबर है, तो AB के स्थान पे हम लिख सकते हैं PE/PQ बराबर AC के स्थान पर PF/PR। ठीक है, PE/PQ बराबर PF/PR। कैसे, ये है रचना से। ठीक है, रचना से। आइए इधर देखते हैं। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए आप, PE/PQ बराबर है PF/PR के। याद करिए, प्रमेय 6.1 यही था कि PE/PQ बराबर PF/PR। प्रमेय 6.1 का ये उप प्रमेय था। प्रमेय 6.1 का जो मेन था वो था PE/EQ बराबर हो PF/FR। तो कब ऐसा ये बराबर होता है, जब EF समांतर होगा QR के। प्रमेय 6.1 को आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीज़ यहाँ पर आपको कम समझ में आती है तो 6.1 आप फिर से उसको रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। ओके, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, PE/EQ बराबर PF/FR हो तो EF समांतर होगा QR के, और PE/EQ PF/FR से ही जब दोनों पक्षों में एक जोड़ा गया था पलट करके, तो ये आया था PE/PQ बराबर PF/PR। तो ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इसी से कह देते हैं, है ना,
डायरेक्ट हम लोग इसी से कह देते हैं, अतः ई एफ समांतर हो गया क्यू आर के। कैसे? प्रमेय 6.1 के विलोम से। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो देख लीजिएगा प्रमेय 6.1 का। चलिए, अब जैसे ही ई एफ समांतर हो गया क्यू आर, क्योंकि इसके समांतर तो ये खींचा नहीं गया था, ए बी के बराबर ये पी ई और ए सी के बराबर पी एफ लिया गया है, तो हम पहले नहीं कह सकते थे कि ये इसके समांतर है। ठीक है, लेकिन अब कह देंगे इस समीकरण की वजह से या इस जो दिया है इसकी वजह से। ओके, प्रमेय 6.1 के विलोम से। अच्छा, अब जैसे ही ये इसके समांतर हो गया तो आप बताइए Q और E के क्या हो गया? समान होगा कि नहीं? ये और ये समान होगा कि नहीं? बोलिए। कैसे? संगत कोण से। इसलिए कोण E बराबर हो जाएगा कोण Q व कोण F बराबर होगा कोण R के। कैसे? संगत कोण है। कैसे हैं? संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। याद करिए, आपको इस तरह बताया गया, दो रेखाएं अगर समांतर हों तो एक तिर्यक रेखा क्या होती है? ये कोण आपस में बराबर होगा, है ना। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, ये नीचे वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो आप सोचिए इसको हटा दें अगर, है ना, अगर इसको हटा दें कुछ ऐसा ही है कि नहीं? इसको ऐसे हटा दें तो ये कुछ ऐसा ही है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं। चलिए, अब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो अब बताइए, त्रिभुज पी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर अगर ले लें, है ना, कि त्रिभुज इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ 2 हो गया है, 1 और 2, और यहाँ पर ले लेते हैं 3 और 4। तो त्रिभुज पी ई एफ समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर कैसे? समीकरण 3 व 4 से, एंगल से। बोलिए, हुआ? समीकरण 3 में देखिए, पी ई एफ का जो कोण ई है, पी क्यू आर कोण क्यू के बराबर, और इस त्रिभुज का एफ जो है वो आर के बराबर। जब किसी त्रिभुज के, और ये ए पी क्या है? उभयनिष्ठ है दोनों का। पी क्यू आर का भी कोण क्यू है और पी ई एफ का भी कोण क्यू है, ये उभयनिष्ठ हो गया। ओके, और पी ई एफ, ध्यान दीजिए, पी ई एफ सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ए बी सी के। तो लिख देंगे ए बी सी समरूप, इस पी ई एफ के स्थान में क्या लिख देंगे? ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 क्या है? ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी ई एफ। जब ये पूरा इसका सर्वांग सम है, सर्वांग सम का मतलब होता है कि किसी एक के स्थान पर, यानी अगर दो वस्तुएं आपस में सर्वांग सम हैं तो एक को अगर दूसरे का स्थान पर रख दें, दूसरे को उसके पहले का स्थान पर रख दें तो कोई फ़र्क न पड़े, यानी दोनों क्या होंगे? इक्वल, एकदम एक्यूरेट होते हैं। तो त्रिभुज पी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर आ गया, और पी ई एफ क्या है? सर्वांग सम है ए बी सी के। तो ए बी सी के स्थान, ए बी के स्थान पे पी ई एफ लिख सकते हो, और पी ई एफ त्रिभुज के स्थान पे ए बी सी लिख सकते हो। कब? जब सर्वांग सम होते हैं तभी, समरूप में नहीं। तो ये दोनों समरूप आ गया, और तो पी ई एफ और ए बी सी सर्वांग सम है, तो इस पी ई एफ के स्थान पे त्रिभुज ए बी सी रख दिया,
और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ओके बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं दिक्कत समझ में आए होगी तो बताइएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग अगली प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। प्रमेय 6.6। प्रमेय 6.6 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये है प्रमेय आपका 6.6। प्रमेय 6.6 क्या कहता है कि दो त्रिभुज हैं, वो दोनों क्या हैं, समरूप हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग कर दो और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल दो, तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग बराबर होता है उन्हीं के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर। ओके, तो चलो यहाँ भी लेते हैं हम लोग दो त्रिभुज। दोनों त्रिभुज क्या दिया है, समरूप। तो दिया है क्या, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये क्या है, दिया है। ओके गाइस, अच्छा जब दो त्रिभुज समरूप कह दिया, दे दिया, तो इसका मतलब है इसके सभी संगत कोण आपस में बराबर हैं और सभी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है, बराबर है ना। तो हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, अतः कोण A बराबर होगा कोण, हालांकि यहाँ जो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो छोड़ो इसको रहने दो, है ना। भुजाओं का अनुपात दिखा दें, हालांकि कोण भी बराबर दिखा सकते। जब भाई कोई दो त्रिभुज अगर समरूप है तो सभी संगत कोण बराबर होंगे। कोण A कोण P के, कोण B कोण Q के, कोण C कोण R के बराबर होगा और इनकी संगत भुजाएं AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और CA अपॉन RP का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। ओके, लेकिन चूँकि जो इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है, वो क्या प्रूफ करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है या अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ कोण की कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है, तो कोण हम लोग नहीं दिखाते हैं। ओके, AB भुजाओं का अनुपात दिखा देते हैं। AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR, ये होगा। कोण भी बराबर होंगे। ओके, चलिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल AB अपॉन PQ का होल वर्ग बराबर BC अपॉन QR
का होल वर्ग ठीक है बराबर AC अपॉन PR का होल वर्ग। ये आपको प्रूफ करना है, यानी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है इसके, या ये बराबर है इसके, या ये बराबर है इसके। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, रचना कर देते हैं। रचना क्या कर देते हैं, रचना। क्यों रचना करें, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल है तो आधार इंटू हाइट चाहिए, हाइट यानी लंब। ठीक है, अर्थात सम्मुख कोण से सम्मुख भुजा पर लंब डाल देते हैं, यहाँ से इस पर, है ना, यहाँ पर इसे लंब डाल देते हैं, इधर भी और इधर भी। इस तरह से ये D और ये M। तो हम लोग लिख लेते हैं रचना में कि AD लंब BC तथा PM लंब QR खींचा। ठीक है, ये खींच देते हैं। चलिए ये लंब है। चलिए उपपत्ति। उपपत्ति चूँकि हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो चलिए त्रिभुजों का अनुपात सीधे कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। चाहो तो इसको अलग अलग पहले निकाल करके और फिर बाद में भाग दो, या इकट्ठे ही कर देते हैं। तो चलो त्रिभुज एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार अगर BC लेते हैं तो इसी पर लंब होना चाहिए सम्मुख शीर्ष से। जो भी भुजा हम आधार लेंगे उसी पर लंब होना चाहिए उसके सम्मुख शीर्ष से। तो हाफ BC इंटू AD, है ना, अपॉन नीचे इधर तो एरिया PQR, हाफ बेस आप QR ले रहे हो तो इनटू इसी पर लंब क्या है PM। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। ओके, तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर BC अपॉन QR और इनटू AD अपॉन PM। ये लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके गाइस, इतनी बात समझ में आया। यहाँ पर अगर आप चाहो तो दिखा दो आगे, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ आधार गुणते ऊंचाई, हाइट, है ना, बेस इनटू हाइट, इसी का यूज़ किया गया है। अब देखिए ध्यान से अगर देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये हिस्सा आ गया है ना। अच्छा, यहाँ पर BC अपॉन QR भी आ गया एक, यहाँ आगे AD अपॉन PM। इसका मतलब ये AD अपॉन PM के स्थान पर BC अपॉन QR आ जाए तो BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR तो हो जाएगा BC अपॉन QR का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। इसका मतलब AD अपॉन PM हटेगा और BC अपॉन QR आएगा। चलिए AD अपॉन PM, ये है AD अपॉन PM। ओके गाइस, तो AD अपॉन PM ये है। तो कैसे ये, अब AD अपॉन PM, अब आप ध्यान से देखो त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को ध्यान से देखिए। तो जो त्रिभुज ABD है इसका कोण B, इसका कोण Q के क्या होगा, संगत होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है। तो ये जो कोण B है ये कोण Q के संगत होगा, बराबर होगा।
है ना। और यहाँ ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, यहाँ भी ये 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम क्या हो गया, समरूप हो गया। बोलिए भाई समरूप हुआ। तो चलिए लिखते हैं अब त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम में कोण बी बराबर है कोण क्यू। कैसे, ये दिया है, बोलो भाई, ये क्या है, दिया है, बराबर दिया है भाई। बी ए बी सी का भी कोण है पी क्यू आर दिया है, यह कोण इस त्रिभुज ए बी डी का भी है और ए बी सी का भी है। चलो, और कोण डी बराबर है कोण एम के। कैसे, समकोण है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के। कैसे, एंगल एंगल से, है ना, एंगल एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जैसे ही समरूप हो गया तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलिए तो ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन ये ए बी अपॉन पी क्यू, या यहीं से देख लो ए बी अपॉन पी क्यू। फिर क्या है, बी डी बराबर बी डी अपॉन क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम। यहाँ पर जो हमें लाना है, कहीं पर भी बी डी नहीं है, क्यू एम नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ए डी अपॉन पी एम, यहाँ पर ए डी अपॉन पी एम इसको हमें हटाना है ना, इसको हमें हटाना है, तो ये हमें चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको हमें, तो ये कर देंगे अगली लाइन में ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, इसको हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं ए डी अपॉन पी एम। इतनी बात समझ में आया। इसका कोई ज़रूरत नहीं थी तो इसको हटा देते हैं, इसको बराबर ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो दिया है इसको आप ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर दिया है बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और अब लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। ये ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा कैसे भैया, इसको लिखते हैं 3। ये कैसे है, ये दिया है ना। समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखो आप, समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम और ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। तो इधर का हिस्सा ये बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा कि बी सी अपॉन या ए डी अपॉन पी एम, देखो भाई ये बराबर है तो ये आपस में बराबर होगा, ए डी अपॉन पी एम बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। अब ले लेते हैं समीकरण 1 को, पकड़ लो आप, है ना। समीकरण 1 को, इसको ले लेते हैं 4। अब लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 4 से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होल अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, देखो ध्यान से देखो, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। यहाँ बी सी एक पहले से है
तो बी सी अपॉन क्यू आर, और फिर से हो गया बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये हो गया क्या आपका बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके गाइस, ये आपका आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। ओके, अब बाकी को लिख देते हैं क्या इसी प्रकार। चलिए इसको आप इधर नोट कर लीजिए, तो इधर मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए बाकी इस बार देखो हमने लिया बी सी आधार, तो इस पर लंब लिया। अब अगर हम लेंगे ए सी, ठीक है, ए सी अगर आधार लेंगे तो यहाँ से लंब डालेंगे। तो इस बार जो हमारा आएगा सवाल वो हमारा ए सी आएगा, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। और फिर इसी तरह ए बी को अगर आधार लेंगे तो इसके सम्मुख यहाँ से लंब डालेंगे, क्योंकि आधार और इंटू हाइट ये हो जाएगा। ओके, इसी तरह इस पर और यहाँ से लंब डालेंगे, तो हमारा तीसरा ये आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी एक को हल करते हैं, बाकी के लिख देंगे इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा क्या ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा क्या ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। अब तीनों को इसको सभी इसके बराबर है, तो लास्ट में क्या होगा, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। भाई सबको ये बार बार आ रहा है तो एक बार लिख देते हैं, फिर आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर सी ए या ए सी का होल स्क्वायर, है ना, सी ए बोलो या ए सी बोलो, और इधर आर पी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो जाता है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, और हम लोग कल से नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, कल हम लोग वहाँ पे एक्सरसाइज 6.4 की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस करते हैं। थैंक यू।